हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रिंसी पर। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.1 किसके कक्षा 9th का। ओके, तो चलिए हम चलते हैं। प्रश्नावली का नाम क्या है? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद यानी बहुत सारे पदों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद होते हैं और भी बहुत सारे बहुपद होते हैं। आपने कक्षा 8 तक तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न करना ये सब सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं बहुपद। जैसे हमने मूल निकालना, इनके मूल कैसे निकाले जाते हैं, मीन्स ऐसा चीजें को सीखने वाले हैं। तो अब जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है x³ + 4x² + 2x + 1 = 0, यानी ये चर और अचर राशियों से मिलकर बना होता है। चर और अचर, चर क्या होते हैं? चर वो होते हैं यानी जो x, y, z से मिलकर बने होते हैं, यानी उनके मान होते हैं। और अचर जिसमें कोई भी x, y, z नहीं होता है या अन्य कोई मतलब वेरिएबल नहीं होता है, उन्हें हम चर और अचर बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे ये है 1 2 3 4, इसका कितने पद हैं इसमें? यानी 4 पद हैं। तो इसे क्या कहेंगे? इसके पद जैसे पूछे जाएंगे कि इसके पद कितने, इस समीकरण के पद कितने हैं, तो कितने हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी 4 पद। कितने पद है? 4 पद है। ये किसकी, इसकी उच्चतम पावर कितनी है? उच्चतम घात कितनी है x की? बताइए। x की घात 3 है, यानी उच्चतम घात कितनी? 3 है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी उच्चतम घात कितनी है, तो कितनी है? 3। ओके। फिर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा बहुपद है, तो इसकी घात उच्चतम कितनी? 3 है, यानी तो ये कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद। कौन सा होगा? त्रिघात बहुपद होगा। ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन है x² + 4x + 1 = 0, तो इसमें किसकी, इसकी उच्चतम पावर कितनी है? उच्चतम घात कितनी है इसकी? बताइए कितनी है? 2। क्या लिख देंगे? 2 है। और ये कौन सा बहुपद है? तो कौन सा है? द्विघात बहुपद। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें आपसे पूछा जाता है कि गुणांक क्या होते हैं। तो गुणांक का हमेशा ध्यान रखना, जैसे 4 × y, तो y का गुणांक क्या होगा? 4 होगा। जैसे हमने दे दिया 4 × x, तो x का गुणांक कितना है? 4। अब इन्होंने पूछा x², इसके गुणांक बताइए, तो क्या होगा? x² का गुणांक कितना होगा? गुणांक कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो क्या हम मानते हैं? 1। तो कितना है? 1। x का गुणांक कितना है इसमें? बताइए। 4। क्या है? 4। और अचर गुणांक क्या है इसमें? अचर गुणांक भी पूछा जाता है, तो क्या है अचर गुणांक इसमें? कितना है? 1। ये आपकी बेसिक चीजें थी, इससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुपद होता है। अब आप कहोगे कि द्विघात बहुपद का क्या होता है, मतलब समीकरण क्या होता है, इसका वास्तविक क्या होता है समीकरण? तो ax² + bx + c = 0 होता है। ओके। अब रैखिक बहुपद जैसे ये है ax + b = 0, ये किसको करता है? ये रैखिक बहुपद होता है। यानी क्या? एक रेखीय, यानी इसमें उच्चतम पावर कितनी होती है? x के गुणांक की 1 होती है। ठीक है। कितनी होती है? जैसे हमने दे दिया 4x + 1 = 0, तो ये कैसा पद है? रैखिक। ओके, बहुपद है। इतना समझ में आ रहा है? अब इसके बाद इन्होंने कहा कि इसकी उच्चतम घात कितनी है? हम लिख देंगे हाईएस्ट पावर, मैं लिख देती हूँ। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कितनी है उच्चतम पावर इसकी? तो 1 है। ठीक है। इसमें अब इन्होंने पूछा कि पद कितने हैं। पद इन्होंने पूछे हैं, तो कितने पद हैं? 2 पद हैं, यानी द्विपद लिख देंगे। ओके। अब इन्होंने इसमें पूछा है कि x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अभी थोड़ा सा और आपको बताना है, चलिए वो और बताती हूँ। अब हम देखने वाले हैं कि जैसे हमें ये दिए हैं √x + 1 √x + 3, तो ये कैसे बहुपद है बताइए। यानी इनका मतलब, जैसे अंडर रूल का मतलब क्या होता है? अंडर रूल का मतलब आपका 1/2 होता है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की घात 1/2 + 3 = 0 लिख सकते हैं इस समीकरण को। तो अब देखिए, ये पूर्ण घातांक है? नहीं है, यानी आधा घातांक है। तो ये क्या लिखेंगे? ये पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं है, यानी यह बहुपद
नहीं है। क्या लिख देंगे? यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं है, यानी इसका जो वेरिएबल है वो पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं है। ओके, अब आपको इतना समझ में आ गया, यानी अंडर रूल रूप में दिया हो कोई भी नंबर तो वो क्या होगा? पूर्ण घातांक नहीं होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्यंजकों में कौन कौन चर में बहुपद है और कौन नहीं है, ये हमें बताना है कि कौन कौन बहुपद है और कौन नहीं है। ये हमने आपको बताया था कि बहुपद क्या होता है और मतलब बहुपद कौन नहीं है ये बताया था कि जो पूर्ण संख्याओं के रूप में हो, नहीं हो तो यानी वो बहुपद नहीं है। अब देखिए x की उच्चतम पावर कितनी है? 2, यानी ये पूर्ण संख्याओं के रूप में यहाँ पे क्या लिख दें, यानी यह बहुपद है। इनकी घातें क्या लिख देंगे? इनकी घातें पूर्ण संख्याओं के रूप में है पूरी संख्या यानी 2, घात उच्चतम पावर जैसे 2 है तो क्या है? पूर्ण संख्याओं के रूप में है, इसलिए रूप में है। अब देखिए y की घात 2 प्लस अंडर रूल 2, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये है। अचर का गुणांक कितना? अंडर रूल 2 है। अब y की घात 2 है, यानी तो ये क्या है? ये है बहुपद है, यानी उच्चतम पावर तो बता रहा ना, जो उच्चतम पावर बताए वो क्या हो जाता है? बहुपद हो जाता है, क्योंकि इनकी घातें पूर्ण संख्याओं के रूप में है। क्या लिख देंगे? घातें पूर्ण संख्याओं के रूप में है। अब 3 अंडर रूल टी, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3t⁴ प्लस टी अंडर रूल 2। अब ये है, इसकी उच्चतम पावर बताइए कितनी है? बताइए, सबसे पहले क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। ये हमने आपको बताया था जहां अंडर रूल आया वेरिएबल के साथ में तो वो क्या होता है? बहुपद नहीं होता है। क्या लिख देंगे? यह बहुपद नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? इनकी घातें पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं है, इसलिए। अब y + 2/y, ये बताइए ये बहुपद है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी घातें क्या है? पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं है, क्योंकि ये y में आ रहा है और यहाँ पर इस तरीके से, तो यह बहुपद नहीं है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बट हमें इधर ही बताना है, इसलिए हमने ये किया है। अब इसमें पूछा है गुणांक, क्या गुणांक के बारे में पूछा है? x² का गुणांक बताइए। x² का गुणांक क्या होगा? हमने अभी बताई थी ना आपको, x² का गुणांक कितना है? इसमें 1 है, तो हम क्या लिख देंगे? x² का गुणांक 1 है। ओके, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? -1। क्या है? x² का गुणांक -1 है। ओके, क्योंकि प्लस माइनस भी हम साथ में लेके चलते हैं। अब ये π/2x² प्लस x, इसका गुणांक बताइए। तो x² का गुणांक क्या आएगा इसमें? π/2। ओके, इसमें क्या आएगा? ये क्या है? पूर्ण गुणांक नहीं है, यानी इसमें x² का गुणांक दिया ही नहीं है, तो क्या लिखने? x² का गुणांक नहीं है। ओके, यानी 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? गुणांक 0 है। जब कोई चीज नहीं दी होती है तो उसको क्या मान लेते हैं? हम 0 मान लेते हैं। अब चलिए हम चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन। अरे थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। पद क्या होते हैं? द्विपद और एक पद क्या होते हैं? बहुपद अलग थे, द्विघात बहुपद क्या था? घातों का बहुपद वो अलग होता। अब इसमें पद का है, यानी क्या होना चाहिए? 2। 35 वाले में कितने होने चाहिए? 2 पद, और 100 घात वाले में कितना पद होना चाहिए? 1 पद। ओके, यानी बहुपद जो है वो 2 पदों से मिलकर बना होना चाहिए और इसका 1 पद से मिलकर बना। अब 35 घात के बहुपद को हम कैसे लिख सकते हैं? बताइए जल्दी से। कैसे लिख सकते हैं 35 घात के बहुपद को? यानी जिसकी घात कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? x की घात 35 प्लस x की घात 34। ये क्या हो गया? द्विघात
मतलब द्विपद हो गए, पहला पद और द्विपद, यानी 35 का ये आ गया हमारा। आप दूसरा भी देख सकते हैं, y की घात 35 प्लस y की घात 34। इस तरीके से आप पदों को लिख सकते हैं, और भी जो आप बना सकते हैं वो बना सकते हैं। अब हमें 100 घात के बहुपद को लेना है, यानी एक पदी को लेना है, तो क्या होगा 100 घात का क्या होगा, x की घात 100, इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा x की घात 100 बहुपद घात। इसकी 100 की घात के एक पदी का उदाहरण है, क्या लिखना है, 100 घात के एक पदी का उदाहरण है। आगे समझ में। अब चलते हैं हम क्या चौथे नंबर के क्वेश्चन पे, फोर्थ। देखिए बहुपदों में से बहुपद की घात लिखनी है, यानी घात लिखनी है, सबसे उच्चतम पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है। मैंने आपको बताया था ना घातों की, बहुपद दिया हो उसकी उच्चतम पावर कैसे निकालते हैं बताया था। तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसकी बहुपद की घात क्या होगी बताइए, कितनी है इस बहुपद की घात, कितनी चढ़ी है 3, सबसे उच्चतम पावर कितनी है 3 है। क्या लिखनी, इस बहुपद की घात 3 है। ओके। अब सेकंड नंबर का इसी में क्वेश्चन है क्या, 4 माइनस y²। तो इसमें उच्चतम पावर कितनी है इस बहुपद की घात की, कितनी है 2 है। इस बहुपद की घात की कितनी है 2 है। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल क्या दिया है इसमें y दिया है, तो y को ही मानेंगे इस बहुपद का वेरिएबल का, तो घात कितनी है 2। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है आपका 5t माइनस √7, ये दिया है। तो इस बहुपद की घात की कितनी है, t बराबर 1, घात 1 मानते हैं, यानी इसकी घात कितनी है। अब हमें दिया है 3, ये अकेला दिया है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी बताइए, कितनी होगी 0। क्यों, क्योंकि वो बहुपद की घात दी नहीं है, तो इस बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी 0, घात 0 है। ओके, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे। आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपका, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन बहुपद रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद है। हमें ये बताना है, ये नहीं बताना है कि एक पदी है, कितने पद हैं, 2 पद हैं कि 3 पद, ये नहीं बताना, बहुपद बताना। मैंने आपको बताया था ना, बहुपद की रैखिक बहुपद का द्विघाती बहुपद का वास्तविक समीकरण क्या होता है। अब देखिए x की घात 2 प्लस x, इसकी उच्चतम पावर कितनी है 2 है, यानी ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। द्विघाती मतलब यानी 2 घात वाला बहुपद, कितना वाला, द्विघाती बहुपद। इसकी उच्चतम पावर कितनी है 3, तो क्या लिख देंगे 3 घात वाला बहुपद, यानी त्रिघात बहुपद। ओके, ये इसकी उच्चतम पावर कितनी है 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया, द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये, द्विघाती बहुपद है। जब भी बहुपद के बारे में पूछा जाए तो उसकी उच्चतम पावर देखते हैं, और जब पदों के बारे में पूछा है कि एक पदी, द्विपदी की त्रिपदी, तो उसमें पद देखते हैं। अब इसकी उच्चतम पावर कितनी है 1, तो ये कौन सा बहुपद होगा, रैखिक होगा बहुपद। इसकी घात उच्चतम कितनी है 2, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। अगर इसमें पद पूछ लेते कि पद कितने, कितना पद है, एक पद, यानी तो ये एक पदी है। अब 7x³, इसमें उच्चतम पावर कितनी है 3 है वेरिएबल की, तो ये क्या बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ आपकी। 9th का मैथ हमने 1 पॉइंट पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। अब हमने 2.1 पढ़ी है, अब इसके बाद कल पढ़ेंगे 2.2। तो चलिए चलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।